अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो दिल की लगी विद इफ़्फ़त उमर। आज हमारे प्रोग्राम की सिल्वर जुबली है। जी हाँ, आज के प्रोग्राम के साथ हमारे इस शो के 25 एपिसोड्स मुकम्मल हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और इसकी पसंदीदगी और इसकी कामयाबी में हमारे मेहमानों की ऑनेस्टी का बहुत ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में हमने उनकी जिंदगी से मुतल्लिक हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। वो किस तरह खाते पीते हैं, आपस में उनकी क्या लड़ाइयाँ हुई, वो क्या पहनते हैं, उनकी क्या पसंद है नापसंद है, उनकी क्या गिले शिकवे हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी हर डिटेल आप तक पहुंचाई गई है, लेकिन इनकी इजाजत से और इनकी ऑनेस्टी की वजह से। जिंदगियां चलती रहती हैं, जिंदगी की कहानी कभी खत्म नहीं होती, प्रोग्राम्स लेकिन खत्म हो जाते हैं। बहरहाल हमारे कल के प्रोग्राम को आपने बहुत पसंद किया। उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज सारा के मुतालिक था। सारा, जिसे कभी कोई लड़का नहीं पसंद आया, वो हर लड़के में कोई ना कोई नुक्स निकालती थी। कभी किसी का कम्प्लेक्शन नहीं पसंद आ रहा, कभी किसी का हेयर स्टाइल नहीं पसंद आ रहा, कभी किसी की जॉब नहीं पसंद आ रही, कोई शादी के काबिल ही नहीं। पर इवेंचुअली वो मोंटी से मिली, वो दोस्त बने। अब सारा ने मोंटी से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता और यही आज हम पता करेंगे। लेकिन उससे पहले मिलते हैं हमारे आज के मेहमानों से। हमारे आज के शो में हमारे साथ हैं मोंटी, रजा और तानिया। हाय। हेलो। तो बात शुरू करते हैं मोंटी से। जी जनाब, तो कैसा लगा जब सारा ने तुमसे वो बात की जो बहुत अरसे से तुम सुनना चाह रहे थे? काफी मुश्किल में डाल दिया सारा ने ये बात कह के। मुश्किल में? वेल आई थॉट कि तुम ये सुनना चाहते थे। ये उस वक्त सुनना चाहता था जब आयशा से मुलाकात नहीं हुई थी। फिर आयशा से बात हुई और बात प्रपोज करने तक पहुंची। एंड उस वक्त पे सारा ने ये बात करके मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया। सिर्फ मोंटी ही मुश्किल में नहीं आया, बल्कि सारा और आयशा ने घर में सबको मुश्किल में डाल दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि जब सारा शो पर बैठी ये बात बता रही थी तो एन उसी वक्त आयशा ये शो घर पे देख रही थी और उसको पता चल गया कि उसकी बात सारा ने गलत तरीके से मोंटी तक पहुंचाई है, राइट? जी हाँ। और फिर शुरू हुई उनकी बहस। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बहस हुई दोनों में? तुमने झूठ बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मोंटी के प्रपोज करने के फैसले से खुश हूँ, और साथ ये भी कहा था कि शादी के अलावा भी ऐसे बहुत काम है जो करना बाकी है। और तुमने इस सारी बात को अपने तरीके से मोंटी के सामने पेश कर दिया। तुम लोग आराम से बैठ के भी तो बात कर सकते हो। तानिया ठीक कह रही है, ये कोई तरीका है बात करने का? तरीका मुझे नहीं, इसे सिखाओ जिसकी गलती है। बस अब मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। तुम्हें सुनना पड़ेगा। आयशा बस भी करो, अब बोलने दो। क्या बोलना चाहती हो तुम? ये कि तुमने मुझे, मोंटी को और अपने आप को भी धोखा दिया है। तुम शायद भूल रही हो कि मोंटी ने पहले मुझे पसंद किया था और तुमने इनकार कर दिया था। मैंने अगर इनकार कर दिया था तो तुम्हें किसने कहा था कि उसका सहारा बनो? मैंने मोहब्बत की है, सहारा नहीं दिया। तुम तो ना किसी की खुशी में खुश हो सकती हो और ना ही किसी को खुश होता हुआ देख सकती हो। क्या बच्चों की तरह लड़ रही हो तुम दोनों? इस मसले का हल आराम से बात करके भी निकल सकता है यार। आराम से बात की है तो नौबत यहाँ तक पहुँची है। गलती तुम्हारी है, ये जानते हुए भी कि मोंटी मुझे पसंद करता है। तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की क्या जरूरत थी? ओह, तुम दोनों के दरमियान में था क्या? तुमने इनकार कर दिया था और सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ खत्म नहीं हुआ था। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो 1 मिनट शुरू और दूसरे मिनट खत्म हो। मुझे सोचने का वक्त चाहिए था, जो कि तुमने नहीं दिया था। तुम सारा अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती हो? क्या है मेरी गलती? यही कि तुमने मेरे और मोंटी के रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है। तुम्हारा और मोंटी का कभी कोई रिलेशन था ही नहीं। ओह, इसीलिए तुम्हारे से मशवरा लिया गया था मुझे प्रपोज करने के लिए। हाँ, सोचो, मशवरा मुझसे ही क्यों लिया गया? तुम लोग खुद फैसला करने की बजाय ये फैसला मोंटी पे क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ यार, मोंटी के बगैर तो ये बहस फजूल है। तो ठीक है, ये फैसला मोंटी ही करेगा। क्या फैसला ही तो नहीं कर पा रहा? ये क्या बात है? फैसला तुझे करना पड़ेगा। मैं अब क्या फैसला करूं? अबे तूने यही फैसला करना है कि क्या फैसला करना है? मैं दोनों में से किसी को भी इनकार नहीं कर सकता। तो क्या दोनों से शादी करेगा क्या? अब इससे बेहतर है खुदकुशी कर ले यार, ये मरेगा। या फिर दोनों के नाम एक एक खत लिख खुदाफिज का और दूर निकल जाएगी। मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हूँ और तुम लोगों को मजाक की सोच रही है। वैसे मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि मोंटी की जिंदगी में एक भी लड़की आएगी। ये तुम लोगों की गलत फहमी थी। जाहिर बात है, 2 लड़के ने मिलकर तुझे इतनी खुशफहमी में जो डाल दिया। सैम, तू होता ना मेरी जगह तो मैं तेरे से पूछता। ये वैसे बात ठीक है, तू है कि एक ही लड़की के साथ ख्वार होगा, अपनी भी और उसकी भी जिंदगी तबाह की हुई है। और भाई साहब है
तो अब मैं किसका दिल तोड़ूं, किसका दिल रखूं? यार तू एक काम कर, तू अपने दिमाग की नहीं अपने दिल की सुन। यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू किसी का दिल रखने के चक्कर में ना कहीं हाँ ना कर दी, ठीक है? तू वही कर जो तेरा दिल मानता है। और जो दूसरे का दिल टूटेगा वो? यार तू ना चाहते हुए जो शादी करेगा, अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद करेगा, तो बेहतर नहीं है तू अभी दिल तोड़ दे। यार इधर मेरी बात सुन। तू बात बता, तू सारा को पसंद करता है ना? हाँ, सारा वो लड़की है जो मेरी जिंदगी में पहली बार आई और मैं नहीं उसे भूल सकता। तो हो गया मसला हल, सारा को हाँ बोल दे। और आयशा को? आयशा को फिर ना बोल दे। यार आयशा मेरी जिंदगी में तब आई थी जब मैं बिल्कुल तनहा रह गया था। उसने मुझे बिखरने से बचाया, उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे किसी अपने के साथ की जरूरत थी। ओ यार दोस्त दोस्तों के लिए इतना तो करते ही हैं यार। आयशा मेरे लिए दोस्त से बढ़कर है। यार तू फिर सारा को ना बोल दे और आयशा को हाँ बोल दे यार। ये हाँ ना कहना इतना आसान नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। यार फिर दो ही हल बचते हैं। मेरे लिए तो एक भी काफी है, लेकिन चलो फिर बता दो। पहला हल ये कि तू दोनों लड़कियों को छोड़ और किसी तीसरी से शादी कर ले। और दूसरा हल खुदकुशी। मैं चलता हूं। कहाँ शादी करने? छत पे। खुदकुशी करने? जी नहीं, अकेले बैठ के सोचूंगा कि मैंने क्या करना है। हाँ ये तो काफी गड़बड़ हो गई है मोंटी। जी अच्छी खासी। अब जाहिर है सबके जहनों में इस वक्त यही सवाल चल रहा होगा कि आयशा या सारा। ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। I mean, सारा वो लड़की है जिसे मैंने सबसे पहले पसंद किया और हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए इसलिए ये बात मैंने बहुत देर दिल में छुपा के रखी। और आयशा? जब सारा ने मुझे बताया कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं काफी हर्ट हुआ और ऐसे वक्त में आयशा से मुलाकात हुई। आयशा ने मुझे तारीकियों में जाने से बचाया, वो मेरे दुख सुख की साथी साबित हुई। अब ऐसे पॉइंट पे आके मैं उसका साथ ना दूं, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? ये तो वाकई काफी मुश्किल मरहला है। बहरहाल ये सब कुछ होने के बाद तुम्हारी आयशा से बात हुई? हाँ, मेरी आयशा से बात हुई। मोंटी, क्या तुमने सारा से पूछ के दोस्ती की थी मुझसे? नहीं तो क्या मुझे पसंद तुम सारा से पूछ के करने लगे थे? किसी को पसंद करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत थोड़ी होती है। और किसी को प्रपोज करने के लिए किसी दूसरे की इजाजत की जरूरत होती है? मैंने तो किसी से इजाजत नहीं ली। तुमने मुझे प्रपोज करने के लिए सारा से इजाजत ली। वो इजाजत नहीं थी। तो क्या इन्फॉर्म कर रहे थे तुम उसे? मशवरा किया था मैंने। मुझसे शादी करने का प्लान कर रहे थे तुम, मुझे प्रपोज करने का सोच रहे थे तुम, और उसके लिए तुम्हें मशवरे की जरूरत थी, वो भी सारा के। आयशा, जो तुम समझ रही हो बात वो नहीं है। तो बात क्या है मोंटी, बताओ ना मुझे। मैंने सारा से मशवरा इसलिए किया था कि मैं प्रपोज करने से पहले जानना चाह रहा था कि तुम क्या सोच रही हो। ये बात तुम मुझसे डायरेक्ट आके भी कर सकते थे ना? ये इतना आसान नहीं था। इतना मुश्किल भी नहीं था, कोशिश तो की होती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार करता था? हूँ, प्यार करता हूँ। तो बस फिर फैसला हो गया। तुम कब बात कर रहे हो सारा से? अभी फोन करो, ये लो। इतनी जल्दी? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या मतलब है टाइम चाहिए? सारा मेरी दोस्त है, मैं सब चीजें एक तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें आज ही फैसला करना होगा, या मैं या सारा। सारा, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जानबूझ के नहीं बोला, बस हो गया ना। वो बात जो तुमने उस वक्त की, पहले भी तो कर सकती थी। जब फील हुआ तभी करना था ना। ओ, यानी तुमने पहले कभी फील ही नहीं किया? मैंने ऐसा कब कहा? अभी अभी। तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? बहस बंदा वहां करे जहां बहस का कोई फायदा हो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी मैं आयशा से मिलने गया तो क्या? तुम आयशा से मिलने गए थे? हाँ, क्यों?
क्यों मिलने गए थे तुम आयशा से? क्या मतलब क्यों गए? अब प्रॉब्लम का कोई हल तो निकालना है। तो क्या हल निकाला तुम दोनों ने? कोई हल नहीं निकला अभी। तो इसमें मुश्किल क्या है? तुम समझा दो आयशा को। क्या समझा दूं? यही कि तुम मुझे पसंद करते हो। पहले तो तुमने मुझे ही पसंद किया था। हाँ, और तुमने रिफ्यूज कर दिया था। मैं कंफ्यूज थी यार। अब मुझे तो इस बात का नहीं पता था ना। अच्छा, तो अगर मैंने कर दिया रिफ्यूज उस वक्त, तो तुम क्या मुझे सजा दे रहे हो? कैसी बातें कर रही हो सारा? हाँ, मेरी बातें तो अजीब लग रही होंगी क्योंकि उसकी बातें जो सुन के आए हो। ओह खुदाया, मैं क्या करूं? तुम्हें फैसला करना होगा मोंटी, अभी अभी। सारा, मैं पहले कम मुश्किल में नहीं हूं। ओ, तुम मुश्किल में भी मेरी वजह से फंसे होगे। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ और जब तुम सोच लो तो बता देना। बाय। सारा, ये क्या हुआ? वही जो आपने सुना। तुमने सोचने के लिए आयशा से टाइम ले लिया? जाहिर है इतना अहम फैसला करने के लिए सोचना तो जरूरी है। और जब तुमने सारा से बात की तो उसने तुम्हें टाइम दिया सोचने के लिए? जाहिर है इसके अलावा वो कर क्या सकती थी। और इस दौरान वो दोनों तुम्हें अकेला छोड़ गई, राइट? कुछ ऐसा ही था। एक पल में दो दो। और अगले ही पल में एक भी नहीं। चलो जी, उन दोनों ने तो मोंटी को दे दिया टाइम अकेले सोचने के लिए। अब तुम दोनों बताओ, तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची? आपको तो पता ही है, लड़कों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या? जब तक लड़की हाँ ना बोलते, दिन रात आगे पीछे घूमते। और जब लड़की हाँ बोल दे तो लड़की को आगे पीछे घूमना पड़ता है। अच्छा, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है? जी हाँ। ये इल्जाम है। ये फैसला सुनने वाले करेंगे। किस बात का फैसला? मुझे मेरी अम्मी की कॉल आई और वो जानना चाहती थी कि रजा और मैं शादी कब कर रहे हैं? हाँ, तो हम भी यही जानना चाहते हैं, कब कर रहे हो? इस सवाल का जवाब तो नहीं था इनके पास। क्या मतलब? रजा, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। उससे मैं लग रही हूँ। गुस्से में लग नहीं रही, गुस्से में हूँ। कोई खास वजह? अम्मी की कॉल आई थी। ओह, अम्मी ने डांटा? वो क्यों डांटेंगी मुझे? वैसे मैं भी ये सोचने वाला था कि क्यों डांटेंगी तुम्हें। डांटा नहीं, कुछ पूछा है। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो पूछ सकता हूँ कि क्या पूछा उन्होंने? क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो। तो बताओ क्या पूछा उन्होंने? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या पूछा उन्होंने? यही कि हम शादी कब कर रहे हैं। शादी? शादी नहीं, सिर्फ शादी। अब ये अचानक एकदम शादी कहाँ से आ गई बीच में? अचानक प्यार हो सकता है, लेकिन अचानक शादी नहीं हो सकती। तुम लड़कों का प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ शादी से। तो फिर मसला क्या है? कोई मसला नहीं है यार, बस मैंने सोचा नहीं इस बारे में। अब तुमने कहा है ना, तो मैं सोचूंगा। हाँ, और फिर सैम की तरह 2 साल का टाइम मांगोगे अपने करियर के लिए। अरे नहीं यार, तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं सैम की तरह कभी भी तुम्हें इतना इंतजार नहीं कराऊंगा। सच? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 साल बस। तो फिर करो किसी और से शादी, मैं जा रही हूँ। यार अभी तक इसका मसला हल हुआ नहीं था, तू एक नया मसला लेके बैठ गया। यार इसकी बात कुछ और थी, मेरा मसला जरा सीरियस किस्म का। तो हमारे मसले क्या मजाक मजाक में चल रहे हैं? ये अजीब बात कर दी तुमने। तू बता, तानिया चाहती क्या है? शादी। तो प्रॉब्लम क्या है? कर ले शादी। तूने तो कर ली ना शादी, जैसे मुझे कह रहा है कर लो शादी। तो हो जाएगी 2 साल में। तो मैं कौन सा भागा जा रहा हूं? तो यार मैं भागा जा रहा हूं? तूने तो फिर 2 साल मांगे थे, मैंने 1 साल मांगा यार। तू 1 साल में क्या कर लेगा जो तूने 2 साल में करना है? 1 सेकेंड, जो ये 2 साल में करेगा तो तुम 1 साल में कर सकते हो। तो यार कैसे दोस्त हो, इसको भी बताओ ये फॉर्मूला। ये भी अपना 1 साल बचा ले। यार मैं तो 2 साल इसलिए मांगे थे क्योंकि मैं तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूं ना। तुम तो ऑलरेडी प्रोड्यूसर हो, तुमने और क्या करना है? यार प्रोड्यूसर बनना काफी नहीं होता। बहाने हैं जी, बहाने, शादी ना करने के। यार मैं क्यों बहाना लगाऊंगा यार? तुम खुद से पूछो। यार 1 साल गुजरते पता भी नहीं चलता और इन लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती यार। रजा की इस बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा। लड़कियों को कोई बात समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वैसे मैं भी तुम दोनों की बात से इत्तेफाक करता हूँ। लड़की को बात समझाते समझाते इंसान की दिमाग की दही हो जाती है
और फिर भी उसको बात समझ में नहीं आती। मेरा मशवरा मानो तो ब्लैकमेल बिल्कुल मत होना, स्टैंड लेना, स्टैंड, मर्द बनना, मर्द। वैसे एक मशवरा मेरे पास भी है, रजा तुम ऐसा करो कि 1 साल के लिए गायब हो जाओ, फिर एकदम आना और शादी कर लेना। ये मेरी गारंटी है कि शादी भी हो जाएगी और माफी भी मिल ही जाएगी। यार ये पागल तो नहीं है? ये कैसा मशवरा है यार?